हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9th बिहाइव चैप्टर नंबर 5 का थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखेंगे। हम डिस्कस इन द पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। मतलब आपको यहाँ पर पेयर्स ऑफ आंसर्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें लिखा था साउंड वॉज फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, व्हाट did he think it was, how many times did he hear it, find the places in the text, when and why did the साउंड स्टॉप। मतलब ध्वनि परिचित थी, मतलब जानी पहचानी थी। डॉक्टर ने कौन सी आवाज सुनी, उसने क्या सोचा था, उसने इसे कितनी बार सुना, पाठ में जो है स्थान वो खोजिए, ध्वनि कब और क्यों रुकी। तो इसका आंसर है डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रैट्स। तो चूहे की आवाज सुनी। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, तो जानी पहचानी आवाज थी। ही हर्ड द साउंड 4 टाइम्स, इसने 4 बार सुनी। The phrases are again I heard that sound from above, again came that noise from above। मतलब क्या है कि उसने ये आवाज 4 बार सुनी। वाक्यांश है क्या है, फिर से मैंने ऊपर से आवाज सुनी, फिर से ऊपर से शोर आया। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube has fallen। अचानक सुस्त गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई कि रबर ट्यूब गिर गई हो। ठीक है, चलो। द साउंड स्टॉप आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नेक, सांप के आने के बाद यह आवाज बंद हो गई। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर ने आईने में देखते समय कौन से 2 महत्वपूर्ण और अर्थ को हिला देने वाले निर्णय लिए। तो आंसर है डॉक्टर ने महत्वपूर्ण 2 निर्णय, महत्वपूर्ण मतलब क्या, पृथ्वी हिलाने वाले निर्णय लिए। पहला है वह कभी सुंदर दिखने के लिए रोजाना दाढ़ी और पतली मूछें उगाता रहेगा। दूसरा, वह हमेशा अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान रखेगा। चलो नेक्स्ट थर्ड है कि मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया। डॉक्टर कहते हैं थोड़ी देर बाद वे कहते हैं क्या मैं अपना खतरा भूल गया और अपने आप पर हल्का सा मुस्कुराया। डॉक्टर की अपने बारे में क्या है जब, आंसर है डॉक्टर ने सोचा कि जब वह पहली बार मुस्कुराया तो उसकी मुस्कान अच्छी थी, लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद मुस्कुराया तो उससे अपनी किस्मत पर हंसी आ गई। उसकी जान को खतरा था, सांप के कारण उसके विचार जो है बदल गए। वह मौत के काफी करीब था, 4 इंच दूर था। सेकंड, ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, वह हमेशा उस पर आकर्षक मुस्कान को अपने चेहरे पर रखेगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द स्टोरी अबाउट अ फ्राइटेंड इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। डरावनी कहानी, ठीक है, डरावनी घटना की कहानी जो मजाकिया अंदाज में बयां किया गया है। क्या इसे हास्यप्रद बनाता है, ठीक है, हंसी वाला बनाता है। सपनों और वास्तविकता के बीच प्रस्तुत विरोधाभासों के बारे में सोचें। एक सपना होता है, एक वास्तविक होता है, मतलब एक्चुअल में जो हो रहा है, रियल। इसके बीच जो विरोधाभास है ना, जो कंट्रास्ट है अपोजिट में, उसके बारे में सोचें। उनमें से दिए कुछ सूचीबद्ध है। पहला है द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी पोजेशंस। डॉक्टर किस तरह का व्यक्ति है, पैसा या संपत्ति वाला। तो आंसर है डॉक्टर एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है। यह एक छोटा सा किराए का कमरा है जिसमें कई चूहे रहते हैं। उनके सूटकेस में करीब 60 रुपए हैं, कुछ कमीजों और धोतियों के साथ। उनके पास एक काला कोट भी है जो वो पहनते हैं। सेकेंड इज द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, अपीयरेंस एम्बिशन। वह किस तरह का आदमी बनना चाहता है, उपस्थिति मतलब दिखने वाला, या महत्वाकांक्षा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आंसर है वह एक सुंदर व्यक्ति बनना चाहता है, इसलिए वह रोज या रोजाना दाढ़ी बढ़ाने और पतली मूछें उगाने का फैसला करता है। वह धन संचय करना भी चाहता है, मतलब धन को बचाना चाहता है, एक्यूमुलेट करना चाहता है। सेकंड का फर्स्ट है द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, वह जिस व्यक्ति से वह शादी करना चाहता है। आंसर है इसका वह एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करना चाहता है जिसके पास बहुत सारा पैसा और अच्छी चिकित्सक पद्धति हो। वह चाहता है कि एक मोटी पत्नी हो ताकि वह उनके पीछे न भाग सके, और जब वह गलती करे तो उसे पकड़ ना सके। कितने मजाकिया वाली बात थी। थर्ड है द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, वह व्यक्ति जिससे वह वास्तव में शादी करता है। इसका आंसर है जिस व्यक्ति से वह वास्तव में शादी करता है वह एक पतला रेडी व्यक्ति है जिसके पास एक धावक का उपहार है, ठीक है, गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। थर्ड का फर्स्ट है हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर,
उसके विचार जब वह आईने में देखता है। तो आंसर है, वह सोचता है कि उसे स्मार्ट दिखना चाहिए, इसलिए वह रोजाना शेव करने और अपनी मुस्कान बरकरार रखने का फैसला करता है। जब वह आईने में देखता है तो वह खुश और संतुष्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड, his thoughts when the snake is coiled around his arm. Write short paragraph on each of these to get your answer. उसके विचार जब सांप उसकी बाहों के चारों ओर लपेटा जाता है, या सांप खुद लपेट जाता है, तो अपना उत्तर पाने के लिए उनमें से प्रत्येक पर छोटे पैराग्राफ लिखिए। आंसर है, जब सांप को कोहनी के ऊपर अपने बाएं हाथ के चारों ओर लपेटा तो वह अपनी सांस को रोककर वहीं बैठा रहा। वह गतिहीन हो गया, वह सांप से डरता था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। से विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर was afraid by the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of snake. पाठ में कुछ वाक्य दिए हुए हैं, कहें कि इनमें से कौन आपको बताता है कि लेखक सांप से डरता है, अपने रूप पर गर्व करता है, फेस पर, और हास्य की भावना रखता है, अब सांस से नहीं डरता है। आई वॉज टर्न टू स्टोन। स्टोन मतलब मैं पत्थर हो गया था, टर्न टू स्टोन। फिर उसके बाद है, मैं केवल ग्रेनाइट में कटी हुई छवि नहीं चाहता था, मतलब पत्थर, ग्रेनाइट क्या एक तरह का पत्थर है। हाथ की ताकत कम होने लगी थी। मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर चमकीले अक्षरों में हे भगवान शब्द लिखने की कोशिश की। मैं कांपता नहीं था, मैं चिल्लाया नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 5th, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया। यह एक आकर्षक मुस्कान थी। मैं अचानक एक सांप, मांस और खून का आदमी था, मतलब अब बॉडी ऐसा फील हो रहा था कि आ गई। आखिर में मैं कुंवारा था और इसके ऊपर एक डॉक्टर भी। साथ ही में था स्वच्छता का एक ऐसा अभाव। बदमाश इसे ले सकता था और इसे साबुन और पानी में धोकर इस्तेमाल कर सकता था। क्या यह मूछें उगाने या आई शैडो और मस्कारा लगाने या माथे पर सिंदूर लगाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी का आप यहाँ से सेंटेंस 1st, 3rd, 4th, 5th जो हमने देखा था। टेल दैट द ऑथर वाज अफ्रेड बाय द स्नेक। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा जो था वो क्या बता रहा है कि जो ऑथर था डरा हुआ था स्नेक से। उसके बाद 6th और 8th में क्या बताता है? प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। 9th और 10th बताता है हैड ए सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, 2, 7 क्या कह रहा है? टेल दैट ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, मतलब सांप से नहीं डरता। चलो उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है एक्सप्रेशन यूज्ड टू शो फियर। कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशन इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वॉज फ्राइटेंड? रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भय दिखाने के लिए प्रत्युत जो भाव यहाँ पर है, क्या आप कहानी में ऐसे भाव पा सकते हैं जो आपको बताते हैं कि लेखक डर गया था? कहानी पढ़िए और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करिए। पहला, आई वॉज टर्न। आंसर, आई वॉज टर्न टू स्टोन। आई सेट देयर होल्डिंग। मैं वहीं बैठा रहा, तो इसका आंसर आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर हो गया था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक, मतलब दिए की रोशनी में मैं ऐसे ही बैठा रहा। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फिश। दिए की रोशनी में मैं वहां मांस में पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ गया। थर्ड पार्ट है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर इटैलिसाइज्ड, मतलब इटैलिक्स दिया हुआ है। दे आर वेरियसली मीन दैट वन। नीचे दिए के वाक्यों में कुछ शब्दों भावों को इटैलिक किया गया है, इनका अलग अलग मतलब है। कि यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपको क्या बताना? मैच द मीनिंग्स विद द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन इटैलिक्स एंड राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग टेक्स्ट नेक्स्ट टू द सेंटेंस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब ये आपको इसकी हेल्प से करना है। क्या करना है देखते हैं इसका आंसर। पहला है, आई न्यू ए मैन वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स, वेरी फ्राइटेंड। मुझे पता था कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और मैं अपनी बुद्धि से डर गया था, बहुत डरा हुआ था। इसी तरह आप 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th देख सकते हो, यहाँ पर हिंदी मैंने लिख रखी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आपका इन सभी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है, पहले का आंसर जैसे हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, आंसर देख लेते हैं। आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स, वेरी फ्राइटेंड। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी हिंदी यहाँ पर है। उसके बाद फोर्थ रिपोर्टेड क्वेश्चन स्टडीज इज स्टेटमेंट, मतलब रिपोर्ट के लिए किए गए प्रश्न इन वाक्यों का अध्ययन करते हैं। मतलब पहला क्या है, हिज फ्रेंड आस्क्ड डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर वेदर या इफ ही हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे। छोटी लड़की ने सोचा क्या मैं टीवी शो शुरू होने से पहले घर आ जाऊंगी। सॉरी, यहाँ पर ये वाला था, मैंने गलती से नीचे वाला पढ़ दिया। हाँ, उसके दोस्त ने पूछा क्या तुमने अगले दिन सांप को देखा, डॉक्टर। उसके दोस्त ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने अगले दिन सांप देखा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो सेकंड भी आप पढ़ सकते हो, हिंदी यहाँ पर। वीडियो को पॉज करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी था। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन रिपोर्ट बनाना था। इसमें कह रहे हैं कि क्या अगर या मतलब इस तरह से जो डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड है, रिमेंबर द इटैलिक वर्ड चेंज इनटू द पास्ट टेंस। पहला है मीना आस्क्ड हर फ्रेंड डू यू थिंक योर टीचर विल कम टुडे। मतलब मीना ने अपनी सहेली से पूछा क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शिक्षिका आ जाएगी। तो इसका आंसर देखते हैं हम। मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ ही या शी थॉट हिज या हर। अगर ही है तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा। टीचर वुड कम टुडे, मीना ने अपनी सहेली से पूछा कि क्या उसने सोचा कि उस दिन उसकी शिक्षिका आएगी। इस तरह से आपको सेकंड, इसकी हिंदी देख लो, थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन सभी की हिंदी देख के क्वेश्चन समझ लो। उसके बाद आप यहाँ से आंसर सभी के मैच करके हिंदी में समझ सकते हो। आगे चलते हैं हम। स्पीकिंग है, स्पीकिंग में कह रहे हैं कि जो अभ्यास थर्ड में ऊपर दिए गए कुछ भावों का उपयोग किया गया है। एक ऐसी घटना के बारे में बात करें जब आप बहुत डरे हुए थे। आपके पास यह तय करने की प्रतियोगिता हो सकती थी कि किसकी कहानी सबसे भयावह थी। मतलब अगर कंपटीशन होता है 10 15 20 जितने भी लोग हैं कि सबसे ज्यादा कहानी किसकी डरावनी है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। ये सेल्फ अटेम्प्ट आपको खुद करना होगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा। अब यहाँ पर डिक्टेशन है, आपको डिक्टेशन पता ही है। आप अपने घर में फैमिली मेंबर में किसी फ्रेंड से किसी से भी आप बोलो कि ये लिखो, मतलब ये डिक्टेट करो, बोलो, मैं कॉपी में नोट करूंगा। फिर उसके बाद आप मैच कर लो कि कितना सही किया या कितना गलत किया। उसके बाद राइटिंग आ गया। राइटिंग में क्या करें, ट्राई टू राइट द स्टोरी विदाउट इट्स ह्यूमर merely as a frightened incident. What details or part of the story would you leave out? केवल एक भयावह घटना के रूप में बिना हास्य की कहानी को फिर से लिखने का प्रयास करें, बिना हंसे। ठीक है, सिर्फ भयावह घटना हो, डरावनी हो, हंसने वाली बात ना हो। आप किस विवरण या कहानी के कुछ हिस्से को जोड़ेंगे, तो आपकी जो स्टोरी है वो लिखो। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन अलोंग साइड दिस स्केच फ्रॉम अ फोटोग्राफ इन न्यूज़पेपर। मतलब इस स्केच के साथ एक अखबार में छपी तस्वीर के विवरण को पढ़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया 4 सितंबर 1999। एक कहानी बनाए कि बंदर क्या सोच रहा है या वह आईने में क्यों देख रहा है, इसके बारे में अनुच्छेद लिखिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, करना हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपने खुद से नहीं लिखा, और इसकी हिंदी यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए आप इसी चैनल पर टेंस ग्रामर सीरीज की वीडियो है, वहां से आप सारे टेंसेस मॉडल्स पढ़ सकते हैं और आपको अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है व्हेन द फोन रंग आई वॉज इन द किचन बॉइलिंग अ पॉट फुल ऑफ spaghetti and whistling along with an FM broadcast of the overture of Roshni's The Thieving Magpie, which has to be the perfect music for cooking pasta. जब फोन की घंटी बजी, मैं तो रसोई में थी। रोशनी के द थिविंग मैगपाई के ओवरचर के एक एफएम प्रसारण के साथ एक पॉटी स्पेगेटी और सीटी बजा रहा था, जो पास्ता पकाने के लिए एकदम सही संगीत होनी चाहिए। मैं फोन को नजरअंदाज करना चाहता था, न केवल इसलिए कि स्पेगेटी लगभग हो चुकी थी, बल्कि इसलिए कि क्लाउडियो अबाडो
लंदन सिम्फनी को अपने संगीत के चरमोत्कर्ष पर ला रहे थे। ठीक है, उसके बाद इधर देख रहे थे, आई एम इन किचन कुकिंग स्पेगेटी व्हेन द वुमेन कॉल्स अनदर वुमेन moments until the spaghetti is done. There I am whistling the prelude to Rosni's La Gazza Ladra along with the FM radio. Perfect spaghetti cooking music. जब महिला बुलाती है तो मैं रसोई में स्पेगेटी पका रही स्पेगेटी तैयार करते और क्षण मैं वहाँ हूँ एफएम रेडियो के साथ रोशनी ला कोजा लांड्रा की प्रस्तावना को सीटी बजा रहा हूँ। बिल्कुल सही स्पेगेटो खाना बनाने का वाला संगीत, मतलब खाना बनाते समय जो संगीत होता है बिल्कुल वही कर रहे थे। मैं टेलीफोन की घंटी सुनता हूँ लेकिन अपने आप से कहता हूँ इसे अनदेखा करें, स्पेगेटो को पकने दें। यह लगभग पूरा हो चुका है और इसके अलावा क्लाउडियो अब्बाडो और लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा एक अर्धचंद्राकार आ रहे हैं। ये सब ऐसे ही है, कोई पढ़ के सेंस नहीं है आपका। आगे चलते हैं हम यहाँ पर, इसमें क्या लिखा है, कंपेयर द टू ट्रांसलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। द टेंस ऑफ नरेशन पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस, शॉर्ट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, सेंटेंस लेंथ। विच ऑफ दिस ट्रांसलेशन डू यू लाइक, गिव रीजन फॉर इट। अब इसमें से कौन सा ट्रांसलेशन आपने लाइक किया, आप खुद से दे सकते हो। वैसे ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।